ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वान्देव शवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, ब्रह्म विद्या तैत्तरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद, इसमें एक विशेषता आप देखते होंगे कि इसमें सारे मंत्र जो हैं गद्य में हैं। यजु माने होता है ये गद्य, तो सारे मंत्र गद्य में हैं। इसलिए थोड़ी सी थोड़े कठिन पड़ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ा सारगर भी चल रहा है। इस समय ये जो ब्रह्मवल्ली है, इसमें आपके शरीर में पंचकलेवरों में लिपटे हुए और गुह्य छिपे हुए ब्रह्म तक आपको पहुंचाने का यह उपनिषद प्रयास कर रहा है। इसलिए इसने सबसे पहले अन्नमय कोश से आपका परिचय कराया, जो अन्न से बनता है, और ये बतलाया कि इसका भी महत्व कम नहीं है। ये प्रारंभिक कोश है, इसी कोश पर सारे कोश, इसी कोश में परमात्मा भी आके बैठते हैं। ये न रहे तो कहाँ से आके बैठे। किसी का महत्व कम नहीं है। अन्नमय कोश का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये अन्न से बनता है, इसलिए अन्न का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए कहा कि अन्न को जो ब्रह्म समझ के पूजा करते हैं, अन्नम ब्रह्मम विजानात, अन्न को ही ब्रह्म जानो। अन्नम न निंदात, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम न परिचक्षित, ये सब वेद मंत्र हैं। अन्न को थाली में मत छोड़ो। अन्नम बहु कुर्वीत, बहुत अन्न पैदा करो। तो जो अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं वह पर्याप्त अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न की उनको कमी नहीं पड़ती है। और आपके पास खूब पैसा हो, सब कुछ हो, टनों टन सोना हो, लेकिन आपके पास अन्न न हो, और अन्न उपलब्धि का कोई माध्यम न हो। ये कहा जाए तुम संसार का सब धन ले लो, बस तुमको अन्न नहीं दिया जाएगा, तो आप बताइए कि अन्न मांगेंगे कि संसार भर का स्वर्ण मांगेंगे? अगर उसके बदले अन्न न मिले तो पहले तो अन्न हमारी आवश्यकता है ना, इसके बाद कोई चीज़ की आवश्यकता है। तो अन्न का महत्व समझाया है। अन्न के बाद अब कहा कि इसके भीतर एक और कलेवर है, जो इस अन्न की भी आत्मा है, इस अन्नमय शरीर की भी आत्मा है। वह क्या है कि वह प्राणमय कोश है। अब उसका कितना ज़्यादा महत्व है, कहा कि बस वही तो आपकी आयु है, ये शरीर आपकी आयु नहीं है। प्राण चला जाता है, ये होता है व्यक्ति मर गया, आयु खत्म, शरीर तो रहता ही है, इसका तो बाद में क्रियाकर्म होता है। तो अन्न ही प्राण ही वो आयु है हमारी, सर्वायुष्य, इसीलिए इसको कहा जाता है सबकी आयु। ये कहाँ रहता है? क्या ये अन्नमय कोश के भीतर रहता है। इसका आकार क्या है? क्या ये जो अन्नमय कोश का आकार है, यही ये नहीं बताया जा सकता कि शरीर के किस अंग में प्राण है, किस अंग में नहीं है। सर्वत्र बाल से लेकर नाखून तक सब में प्राण रहता है।
और प्राणमय कोश का परिचय करा दिया तो मनोमय कोश, मनोमय कोश का परिचय कराएंगे तो फिर उससे विज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश का परिचय कराएंगे तो आनंदमय कोश। एक एक कोश, और हर कोश जो है अपने बाहरी कोश की आत्मा है, और सबसे भीतर जो बैठा है, आनंदमय कोश के भीतर जो बैठा है वो परमात्मा है। तो यही परिचय कराया जा रहा है। तृतीय अनुवाक चल रहा है। प्राणम बता चुके हैं अर्थ इसका, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दे रहे हैं कि प्राणम देवा अनुप्राणंती, प्राण से देवता भी प्राणन करते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। मनुष्य पशुश्च, फिर मनुष्य और पशुओं की तो बात ही क्या है, सब प्राण से ही जीवित रहते हैं। प्राणों ही भूता नाम आयु, प्राण ही सारे प्राणियों की आयु है। तस्मात् सर्वायुष्य मुच्यते, इसलिए प्राण को सबकी आयु कहा जाता है। सर्वम एव त आयुरंती ये प्राणम ब्रह्मोपासते, जो इस प्राण को ब्रह्म समझ के ब्रह्म रूप से प्राण की उपासना करते हैं वो सर्वम एव आयुरंती, संपूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण आयु का मतलब यहाँ है 100 वर्ष, क्योंकि वेदों में मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष किलित कर दी गई है, 100 वर्ष प्रतिष्ठित कर दी गई है। अब कोई 2-4 वर्ष से ज़्यादा भी जी लेता है, कम तो बहुत लोग जीते हैं। तुलसीदास जी 126 वर्ष जिए, कबीरदास जी 119 वर्ष जिए। अभी भी 100 वर्ष ऊपर जीने वाले लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन संपूर्ण आयु प्राप्त कर लेने का मतलब कि वो 100 वर्ष तक जीते हैं। इसलिए वेद में जो भी आशीर्वाद दिया जाता है 100 वर्ष जीने का ही दिया जाता है। जीवेम शरदः शतम जिजीव शेक्षत शतः क्षमा तस्मात् सर्वा आयुष्यम उच्यते इति, इसलिए प्राण को सबकी आयु कहा जाता है। तशेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, और यह जो प्राण है यह शरीर में रहने वाला, अन्नमय शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। और ये कैसा है कि जैसा अन्नमय शरीर है वैसा ही इसका आकार है। फिर अब आगे का मंत्र इसी में अनुवाक 3 का ही मंत्र है। तस्माद्वा एतस् प्राणमयो प्राणमयादयो अंतर आत्मा मनोमय तेनीशः पूर्ण स वा एषः पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधता मन्वयं पुरुषविद तस्य यजुरेव शिरः दक्षिण पक्षः सामोत्तर पक्षः आदिशः आत्मा अर्थावंगिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा तद्यपेशः श्लोको भवति। वह शब्द वह माने होता है संस्कृत में निश्चय ही। तस्मात् माने उस, एतस् तस्मात् माने इस, प्राणमयात् माने प्राणमय पुरुष से भिन्न। प्राणमय पुरुष का परिचय करा दिया ना, अन्नमय शरीर का परिचय करा दिया अन्नमय कोश का, फिर प्राणमय शरीर यानी प्राणमय कोश का। ये सब हमारे ही शरीर है, एक शरीर हमारा थोड़े है। अन्नमय शरीर हमारा है, प्राणमय शरीर हमारा है, मनोमय शरीर हमारा है, विज्ञानमय शरीर हमारा है, आनंदमय शरीर हमारा है, और इस सबके भीतर बैठे हुए हैं हम। हमारे लिए सब है। 5 कोठरियों वाला ही हमारा महल है जिसमें हम बैठते हैं। इसके भीतर जो है वो मनोमय पुरुष है। पुरुष माने आत्मा माने पुरुष, पुरुष माने पूर्व में रहने वाला, प्राणमय कोश के भीतर रहने वाला मनोमय कोश है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर पूर्ण व्याप्त है। अब सवाल ये है कि अन्नमय शरीर का आकार तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो प्राणमय शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति हो रही है। तो प्राणमय शरीर कैसा है कि जैसा यह अन्नमय शरीर है।
अब इस प्राणमय शरीर के भीतर मनोमय शरीर बैठा हुआ है। अब यह मनोमय शरीर कैसा है का जैसा यह प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर कैसा है जैसा यह अन्नमय शरीर है। तो यह प्राणमय शरीर जो है वो मनोमय शरीर से पूर्णतः व्याप्त है। और इसका आकार जो है पुरुष के आकार का ही है। अब पक्षी रूप के रूप में इसकी कल्पना करके, जैसे पक्षी के रूप में प्राणमय शरीर की भी कल्पना की गई, अन्नमय शरीर की भी कल्पना की गई, और सबका सिर बताया गया, उत्तर पक्ष बताया गया, दक्षिण पक्ष बताया गया, पुच्छ बताया गया, प्रतिष्ठा बताई गई। उसी तरह से इस मनोमय शरीर का सिर क्या है? तो यजुर्वेद जो है इसका सिर है। ऋग्वेद जो है इसका दाहिना पंख है, और सामवेद जो है इसका बायां पंख है। और जो वेदों के विधि वाक्य हैं, व्हाट शुड डू एंड मतलब क्या करे क्या नहीं करे, इसको कहते हैं विधि वाक्य, आदेश वाक्य हैं। तो ये आदेश वाक्य जो है वही मध्य शरीर का मध्य भाग है। और अथर्वा और आंगिरस दोनों ऋषियों के द्वारा जो मंत्र देखे गए उनका संकलन अथर्ववेद में किया गया है। और तो अथर्ववेद ही इस पक्षी रूपी शरीर का पुच्छ और प्रतिष्ठा है, आधार है ना। अब चतुर्थ अनुवाक शुरू हो गया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कदाचनीति तत्शेष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से मनसा सह माने मन के सहित वाणी और इंद्रियां उसे न पाकर लौट आती। गीता में भी इस तरह का श्लोक आया है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स यदो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स यद गत्वा, जहाँ से जाके न फिर लौटना नहीं पड़ता है, तद धामम परमम मम, गीता में कहा गया ना। मानस में भी तुलसी कहते हैं मन समेत जहि जान न बानी अतर्क न सकहि सकल अनुमानी। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्मणो माने उस ब्रह्म के, आनंद माने आनंद को, विद्वान माने जानने वाला पुरुष है। न विभेद कदाचन इति, कभी किसी से भय नहीं करता है, कभी किसी से डरता नहीं है। जो ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो किससे डरेगा भाई? मौत से तो डर ही नहीं रहेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा भय काहू न डरे। अच्छा, एक तुलसीदास जी के और सूरदास जी के बारे में किंवदंती है। अब कितना सत्य है कितना झूठ है, क्योंकि भक्त लोग तो संतों के बारे में अपने मन की आस्था श्रद्धा जोड़ के कथाएं रच लेते हैं। तो एक कथा चलती है दोनों संतों के बारे में कि दोनों लोग जा रहे थे एक साथ, तुलसीदास जी और सूरदास जी। सूरदास जी अपना तुलसी की उंगली पकड़े थे, भाई उनको दिखाई नहीं देता था। तब तक सामने से एक बहुत बिगड़ेला मतवाला हाथी वो भड़क गया था और उसे घाड़ता हुआ आ रहा था। सारी लोग भाग रहे थे। हैं? देखा कि दोनों संत जा रहे हैं, लोगों ने चिल्लाया, अरे भागो भागो। अरे मतवाला हाथी
हाथी पगला गया है, चीर देगा, फाड़ देगा, भागो। बस सूरदास जी तुलसीदास जी का उंगली छुड़ा के भाग गए। तुलसीदास जी ने कहा अरे कहाँ भाग रहे हैं? करे नहीं भैया, मेरा तो कन्हैया बच्चा है, अभी तो माखन घूम घूम के खाता है, वो हाथी से कैसे लड़ेगा? तुलसी ने कहा लगे हमारे प्रभु तो धनुर्धारी हैं, अब भक्त की आज परीक्षा हो ही जाएगी इनकी, देखें भक्त को बचाते हैं कि नहीं। तब तक एक सन्नाटा हुआ, तीर आया, हाथी के मस्तक में लगा, हाथी वहीं लुढ़क गया। तो तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरें। अच्छा, जब तक आपके मन में डर है तब तक आपका ईश्वर से परिचय नहीं है, अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर से परिचय नहीं है। कितने लोगों को अकेले में डर लगता है, बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना है कि वो अकेले में नहीं सोते हैं। कहाँ है अकेले में को डर लगता है? तो हम जान जाते हैं कि इनका अपने ही भीतर बैठे हुए परमात्मा से परिचय नहीं है, वरना अकेले कहाँ हैं? आप अकेले हैं कहाँ? आपको परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है। जैसे छोटे से बच्चे को माँ कभी नहीं छोड़ती है, कोई काम करेगी लेकिन ध्यान बच्चे पर ही रहेगा, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती है। उसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मानस में कहते हैं न, करऊँ सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे की माता रक्षा करती है ना, वैसे मैं रक्षा करता हूँ हम उनको, किनको जो मुझसे जुड़े हैं। तो अगर अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से परिचय है आपका, तो आप अकेले कहाँ हैं? कोई नहीं है तो वो तो हैं। इसीलिए डरेगा क्यों भाई? परमात्मा ही जिसके साथ है वो क्यों डरेगा? अगर डर रहे हैं तो आप जान जाइए कि कहीं न कहीं परमात्मा से, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का आपको बोध नहीं है, आप अपने को अकेला समझ रहे हैं। जब तक आप अपने को अकेला समझें तब तक आप समझ लें कि आपकी साधना पूरी नहीं है। और जब आपको लगने लगे कि हम अकेले कहाँ हैं, मेरा परमात्मा तो हमेशा मेरे साथ है, तब इसके बाद आप समझिए कि बस परमात्मा मिल ही गया। वो मिलेगा तो शरीर धारण करके थोड़े मिलेगा, कोई रूप धारण करके थोड़े मिलेगा हैं? और अगर कोई रूप और शरीर धारण करके मिलता है तो परमात्मा की परिभाषा क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है। और जब वो आपके सामने आया और आप भी हैं वो भी हैं, तब कहाँ से पूर्ण हुआ? उतना तो माइनस है न वो, जितना कि आप हैं। समझिए बात को। परमात्मा खंडित होकर ना आपके सामने आया, पूर्ण होके तो आया नहीं। पूर्ण होके आता तो वही होता, आप नहीं होते, या आप ही होते वो नहीं होता। बूंद समानी समुद्र में अवगत हेरी जाए वाली स्थिति हो जाती। तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, बस ये समझ लें कि हमेशा परमात्मा हमारे हृदय में है, हम अकेले नहीं हैं। तो यही परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति है। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जान लेने वाला, न विभेद कदाचन इति, किसी से कभी डरता नहीं है, कभी भय नहीं करता है। तत्शेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। इस प्रकार यह श्लोक उस मनोमय पुरुष का भी यही परमात्मा शरीरवर्ती आत्मा है जो पहले बताया है। अन्नमय रस, अन्न रसमय शरीर या प्राणमय शरीर का है। अन्य मनोमय शरीर को बता दिया कि मनोमय शरीर प्राणमय शरीर के भीतर रहता है। अब प्राणमय शरीर के भीतर भी उसका आत्मा, अब ऐसे समझिए, अन्नमय कोश की आत्मा है प्राणमय कोश, अन्नमय कोश से सूक्ष्म है प्राणमय कोश, और अन्नमय कोश से श्रेष्ठ है प्राणमय कोश। लेकिन दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं।
अगर अन्नमय कोश नहीं रहेगा तो प्राणमय कोश नहीं रहेगा, और प्राणमय कोश नहीं रहेगा तो अन्नमय कोश रह के भी बेकार हो जाएगा। तो अन्नमय कोश की आत्मा है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के भीतर रहता है मनोमय कोश। यह प्राणमय कोश की आत्मा है, ऐसे समझिए। इसका आकार क्या है का जो प्राणमय शरीर का आकार है, प्राणमय शरीर का आकार क्या है का जो अन्नमय शरीर का आकार है, मनोमय शरीर का आकार भी वही है। अब इस मनोमय शरीर का भी आत्मा है क्या, इसके भीतर भी जो रहता है, कौन रहता है का विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से अब आपका परिचय कराया जा रहा है। तस्माद्वा एतस्मान मनोमयाद अन्यो अनंतर आत्मा विज्ञानमयस्तैनेशः पूर्णः स वा एषः पुरुषविद तस्य पुरुषविधातम अन्वयं पुरुषं विद तस्य सदैव शिरः ऋतः दक्षिण पक्षः सत्यम उत्तर पक्षः योग आत्मा मह पुच्छम प्रतिष्ठा तद्यपेश श्लोको भवति। ये जितनी उपनिषद हैं उसमें सबसे कठिन यही है, तैत्तिरीय उपनिषद। लेकिन जब हम लोगों का संकल्प है सभी उपनिषदों को जानना, तो ज्ञान के पर्वत पर जब चढ़ने का संकल्प हम लोग ले ही लिए हैं, तो कहीं चढ़ाई आसान होगी, कहीं चढ़ाई कठिन होगी, लेकिन कठिनाई से पीछे थोड़े मुड़ना है हम लोगों को। थोड़ा एक गद्यात्मक है, कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का उपनिषद है, और इसमें गद्य में सारी बातें बड़ी थोड़ी कृष्ण ढंग से, लेकिन कितना वैज्ञानिक मतलब उपनिषद आप सोचिए। आपसे आपका परिचय कराया जा रहा है, आपके शरीर को कितने सुंदर ढंग से आपको समझाया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि इस मनोमय पुरुष के भी भीतर विज्ञानमय पुरुष है, विज्ञानमय शरीर है। और यह मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म है, और मनोमय शरीर के भीतर रहने वाला है। अन्नमय शरीर के भीतर प्राणमय शरीर रहने वाला है, प्राणमय शरीर के भीतर मनोमय शरीर रहने वाला है, और मनोमय शरीर के भीतर यह विज्ञानमय शरीर रहने वाला है ना। और यह क्या है कि इसका आकार भी वही है जो मनोमय शरीर का आकार है, पुरुषाकार यह भी है? और मनोमय शरीर से पूर्ण है। जैसे अन्नमय शरीर के रोम रोम में प्राण व्याप्त है, और प्राणमय के शरीर में रोम रोम में मनोमन व्याप्त है, उसी तरह विज्ञानमय शरीर के मन में भी मनोमय शरीर व्याप्त है। अब बता रहा है इसका पुच्छ पक्षी के रूप में कल्पना करके कि इसका सिर क्या है, इसका दक्षिण पक्ष क्या है, इसका उत्तर पक्ष क्या है, इसकी पुच्छ क्या है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है। तो श्रद्धा जो है वह इसका सिर है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिन वही गंध की पावई कोई। ईश्वर को विज्ञान के माध्यम से ही तो जाना जा सकता है। अब तो यह स्थूल से बहुत सूक्ष्म में आ गए, अब विज्ञानमय शरीर में आ गए। अब विज्ञानमय शरीर में आ गए, जैसे जैसे निकट आते हैं वैसे वैसे परमात्मा के निकट पहुँचते हैं। और परमात्मा के निकट तो वही व्यक्ति जाएगा जिसके अंदर श्रद्धा हो, और जिसके अंदर श्रद्धा न हो वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मानस के आरंभ में ही तुलसी ने कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। परमात्मा क्या है का श्रद्धा और विश्वास रूप है। जहाँ श्रद्धा जुड़ गई और जहाँ विश्वास जुड़ गया, परमात्मा वहीं खड़ा हो गया। मूर्ति में हमको परमात्मा दिखाई देता है, मुसलमानों को नहीं दिखाई देता है।
वो तो अपने को बुत चिकन कहते हैं। उनको तो मूर्ति तोड़ने को मिल जाए, उसको अपमानित करने को मिल जाए तो उनसे बढ़ के खुशी और कुछ होगी नहीं। काशी विश्वनाथ में आप देख ही रहे हैं, भगवान शिव के लिंग को फव्वारा बना के उसको वजू करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो श्रद्धा ही इस विज्ञान में शरीर का सिर है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? श्रद्धा की जरूरत होती है। और सदाचार निश्चय ही इसका दाहिना पंख है। सदाचार, मांडूक्योपनिषद आप लोगों को सुना चुके। आप लोग घबराइएगा मत कि सुना चुके हैं और सब भूल गया, सबको भूल जाता है। तो क्या है कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, युवती शास्त्र निपत बस लेखिए। मानस में तुलसी ने कहा कि शास्त्र को अपने बस में नहीं समझना चाहिए, उसको बार बार उसका अनुशीलन करना चाहिए, बार बार उसको दोहराते रहना चाहिए। तो आपके पास तो शास्त्र ही नहीं है, तो आप दोहराएंगे कैसे? तो आपका शास्त्र मैं हूँ, आप चिंता न करिए। पहले एक बार सब उपनिषद खत्म कर लेने दीजिए। अब ज़्यादा आप तैरेंगे नहीं हैं, बस इन्हीं सबों के बीच में आपको ले चलेंगे। गीता, उपनिषद, कुछ वेद के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूक्तों से परिचय कराएंगे और पातंजल योग शास्त्र, बस। और महाभारत चल ही रहा है। इसी का बार बार पुनरावर्तन, भगवान अगर थोड़ा सा हम सांस दें हमको तो दोहराना वहराने का काम सब हम कर देंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए, पहली बार में समझ में आने वाला नहीं है। तुलसी जैसे आदमी को जदप कही गुर 12 असमझ परी कछुमति अनुसारा। तो सदाचार, मांडूक्योपनिषद में कहा ना वीरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितो, न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानीनम आपनुयात्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उपनिषद का। ना वीरतो दुश्चरितात्, जो दुश्चरितता से मुक्त नहीं है, दुश्चरितता से विरत नहीं है। ना शांतो, और जिनकी मन की सारी वासनाएं शांत नहीं हो चुकी हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, इसके पीछे उसके पीछे, बहुत शाखा अनंताश्रय, भीतर जो है वासनाओं की, कामनाओं के ज्वाला लपलपा रही है, शांत नहीं है, न समाहित। समाहित का मतलब ये है कि आपको कम से कम ये पता तो हो कि हमको मानव शरीर क्यों मिला है। आपको ये पता तो हो कि मानव शरीर हमेशा के लिए नहीं मिला है। कुछ लोगों को तो मृत्यु की बात ही अच्छी नहीं लगती है। जीवन का जो अंतिम सत्य है और सबका सत्य है, जो परम सत्य है, और सारी चीज़ें झूठ भी हो सकती हैं जीवन में, लेकिन जो निश्चित सत्य है उसकी बात सुनने को अच्छा नहीं लगता है। तो कैसे काम चलेगा? आँख खरगोश की तरह आँख बंद कर लेंगे तो आया वाला संकट और जल्दी निकट आ जाएगा। मृत्यु ही तो जीवन का मूल्य बढ़ाती है। हम जानते हैं कि हमेशा जीवन नहीं रहने वाला है, तो जब तक मृत्यु कृपा करके जीवन को बख्शी है तब तक कुछ कर लो, जीवन को सार्थक बना लो। सार्थक क्या बना लो? अरे भाई, सार्थक वही चीज़ है जो आपसे कभी बिछड़े नहीं। अब जितना शरीर भी सार्थक नहीं है, क्यों? एक दिन निरर्थक हो जाता है। सारा धन दौलत कबीरा कहाँ गर्विए, ऊंचे देखिए आवास, काल परे भोई लोटना, ऊपर जामे घास। घर ते ले बाहर कर दीनी, छूट गई सब महल अटरिया, हमका ओढ़ावे चादरिया, चलती की बेरिया। क्या साथ जाएगा? क्या साथ जाएगा? तो जो साथ नहीं जाएगा सब निरर्थक है। सगे संबंधी सब साथ जाएंगे। देहरी लग मेहरी रोवे और द्वारे लग माई,
अब मरघट तक लगे कुटुंब कबीला, हंस अकेला जाई। क्या जाता है? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, सखा श्मशाने, देह चितायाम, परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एक। धर्म ही साथ जाता है, उसको कमाओ, वो सार्थक कमाई है ना। तो क्या करें, धन उन कमाना बंद कर देंगे? धन कमाना बंद कर दोगे, धर्म नहीं होगा। इतना धन है आप लोगों के पास कि सत्संग के बाद घर जाओगे तो रोजी रोटी मिल जाएगी, भूखे मरोगे नहीं। अगर वही नहीं रहता तो जाके कहीं मजदूरी करते, कहीं रिक्शा चलाते, कहीं कोल्ड स्टोरेज में पीठ पर आलू का बोरा लाद के ढोते। धन कमाए हैं तभी सत्संग मिल रहा है, इसीलिए कहा गया धनी धर्म। तो लेकिन एक बात कि धन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, धन साधन होना चाहिए, साध्य धर्म होना चाहिए। और धर्म भी साध्य न हो, धर्म का साध्य हो परमात्मा की प्राप्ति। इस चेद विदित सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता दस्मा लोकान्मृता भवन्ति। उपनिषद कह रहा है कि उपनिषद, अरे भैया इस शरीर के रहते रहते अगर ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया तब तो समझ लो कि इस शरीर धारण करने का उद्देश्य पूरा कर लिया, और नहीं तो इतना घाटा हुआ कि 84 लाख योनियाँ इस घाटा को पूरा करने में कम पड़ जाएंगी। तो बता रहा है कि सदाचार ही इसका दाहिना पंख है और सत्य भाषण ही इसका बायां पंख है। सत्य भाषण, हालांकि सत्य भाषण में बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए सत्य भाषण का निचोड़ ये दिया गया कि जो बोलने से सामने वाले का या समाज का आत्यांतिक हित हो वह बोलना सत्य है। ना सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा, येषाम सर्वभूत हितम अत्यंतम तेषाम सत्य कवयो विदु। महाभारत। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञान में शरीर का मध्य भाग है, मतलब ध्यान। और मोह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है। मोह, ये जो पुरुष वाला, ये व्याहृति वाला जो बताए थे कि 4 व्याहृतियों का वर्णन किया गया इसी तैत्तिरीय उपनिषद में। कौन कौन? भू, भुव, स्व और मह। मह व्याहृति को ही परमात्मा बताया गया। तो परमात्मा ही इसके पुच्छ और इसका आधार हैं, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय हैं। इस प्रकार ये 91 कोष का वर्णन खत्म हुआ, ठीक है ना। अब 91 कोष के बाद आनंदमय कोष चलेगा। अब आज इतना ही, और कल तो फिर वही व्याद गीता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।